नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर एक ऐसी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये जो अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिल रही है वो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी पीजीटी के संबंध में अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों को लेकर जारी किए गए नोटिस को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के साथ साथ हम बात करेंगे नई परीक्षा तिथि को लेकर आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों के बारे में। आयोग की मनमानी के चलते छात्रों में कहीं ना कहीं भड़काव देखने के लिए मिल रहा है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे मुद्दे पे आएंगे और मुद्दे पे आकर के सीधी बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर कल की तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर एक बैठक थी। उस बैठक को लेकर आप सभी को मैंने जानकारी कल देर शाम को आकर के दी भी थी। अब आयोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी को साथ साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी लगातार कोशिश कर रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल इन परीक्षाओं को करवाया जाए। लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। अब एक ऐसी चीज आप सभी के सामने फिर से देखने के लिए मिली है, जहां पर नई परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर आयोग पहुंचे अभ्यर्थी, और साथ ही साथ अगर बात की जाए आयोग के ऊपर मनमानी करने तक के जो आरोप है वो लगा दिए गए। छात्र इस बात को लेकर काफी ज्यादा भड़के भी हुए हैं। असल में मामला क्या है, आपने देखा होगा कल मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर आयोग में बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे कि सर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो बैठकें देखने के लिए मिलती हैं उसमें बहुत सारे लोग मौजूद हो जाते हैं, या फिर वो ये कहना चाहते थे सर आप भी मौजूद थे। देखो, मेरी तरफ से दी जाने वाली जो जानकारी आपके लिए होती है ना, आप ये समझ कर के चलिए कि मैं आपको वही जानकारियां देता हूँ जो मुझे अधिकारियों के माध्यम से मिलती है। सुनकर आप लोगों को लगता है कि भाई अब मैं बैठक में बैठा था कि नहीं, तो कह भी सकते हैं कि जो हमारे अधिकारी बैठे होते हैं वहां से जानकारी जो आपको मिलती है पॉइंट टू पॉइंट मिलती है, तो वही जानकारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे नहीं जुड़ते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पुराने हैं। जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल ने अगर हमें कोई जानकारी दी है तो वो 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं ना, उनको लगता है कि ये कैसे जानकारी आ गई, क्योंकि वो हमारे बारे में जानते नहीं है। अब समस्या ये है कि बैठक को लेकर जब मैं आपको जानकारी कल देर शाम को दे रहा था, वो जानकारी आज आपको समाचार पत्रों में मिल जाएगी, क्योंकि आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए कि हमने आपको बताया है वो सही है कि नहीं। मैंने आपको बताया कि कल आयोग में दोपहर को एक बैठक होती है, ठीक है। उस बैठक के बारे में आपको प्रूफ चाहिए, चलिए मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सही और सटीक ऑथेंटिक जानकारी देना है। चाहे वो जानकारी कैसी भी हो, आपके लिए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, आपके सामने सही चीजें आनी चाहिए। तो जिन लोगों को कल ये लग रहा था कि अब बैठक के बारे में सर जानकारी आपको कैसे मिल जाती है, अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आयोग के साथ में संपर्क बनाने पड़ते हैं। अब जो अभ्यर्थी ये जानना चाहते थे कि बैठक की जानकारी कहाँ से मिली, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूंगा कि प्रूफ आप सभी के सामने आ जाता है। कल मैंने आपको बताया था बैठक है, अब ये तो है नहीं कि आप सभी के सामने हर समाचार पत्र में जानकारी आ जाए। चलिए, यहाँ पे आप सभी को एक जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे अभ्यर्थी परीक्षा तिथि को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो प्रयागराज एलंजगंज में स्थित है, जिसके गठन में योगी सरकार ने लगभग 2 साल का समय लगा दिया। अब जब आयोग में अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति हो चुकी है, तो आयोग प्रतियोगी छात्रों की उम्मीद बढ़ गई है, एक नौकरी की आशा भी है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर 1017 पदों पर परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद बरसों से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी बीच न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि जो बीएड के कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं, उनको कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा बाद में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस संबंध में बेरोजगार की मां जले अभ्यर्थियों के माध्यम से उनकी तरफ से कहीं ना कहीं निर्धारित परीक्षा तिथियों को लेकर उम्मीद कराने परीक्षा तिथियों पर ही परीक्षा कराए जाने की उम्मीद को लेकर अभ्यर्थी आज यानी कि कल की तारीख में 10:30 बजे जब आयोग पहुंचे तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है। प्रतियोगी छात्रों ने 3 से 4 घंटे उसके लिए इंतजार किया, और
बाद में पता चला कि आयोग के अधिकारियों का मूड नहीं है प्रतियोगी छात्रों से मिलने का। अब ये तो बात हो जाती है कल जो अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे। रही बात मीटिंग को लेकर, मैंने आप सभी को जो बताया था वो आपके सामने है कि कल एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग का जो अहम मुद्दा था वो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती का था। अब ये जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, ये वो अभ्यर्थी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में से बीएड के जो पद हैं उनकी परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर पहुंचे थे। उनका कहना ये था कि या तो उनकी नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाए, या जो परीक्षा 16 और 17 को होने जा रही है उसी में बीएड वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा भी करवा ली जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1017 पदों के लिए निकाली गई थी, लेकिन अब जो परीक्षा होगी वो सिर्फ 900 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। बाकी के जो बीएड के पद हैं उनको रोक दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश पर। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी के लिए कि कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ नई और बड़ी जानकारियों को लेकर। नई और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए ये है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर एक नई जानकारी और मुझे आयोग से मिली है, फिर मैं आपको दे रहा हूँ। और हो सकता है कि एक दो दिन बाद आपको क्या होगा कि समाचार पत्रों में मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो आपको पहले बता देता हूँ फिर जानकारी समाचार पत्रों में आ जाती है। लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आपकी परीक्षा केंद्रों के संबंध में तैयारियां उनको तेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि कल जो बैठक हुई थी उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर चर्चा की गई थी और आयोग की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे कि एज सून एज पॉसिबल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएं। साथ ही साथ ये भी जानकारी देखने के लिए मिली कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर परीक्षा केंद्रों के संबंध में समस्याएं निकल कर आ रही हैं उनको भी एज सून एज पॉसिबल क्लियर कर लिया जाए। आयोग के अधिकारियों के माध्यम से इस बात को लेकर डिसीजन लिया गया है कि जल्द ही आयोग की तरफ से एक नया लेटर कहीं न कहीं जारी किया जाएगा जिसमें टीजीटी पीजीटी को मई और जून में कराए जाने को लेकर परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाएगी, क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी ज़्यादा समय बचा नहीं है, है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैसे तो आयोग इंतजार कर रहा है कि एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सही तरीके से हो जाए, लेकिन आयोग इस बात को लेकर भी तो इंतजार कर रहा है कि जो मई और जून में परीक्षा होने वाली है उसमें 1 महीने का समय बचा है। अब 1 महीने में परीक्षा केंद्र, ओएमआर, पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आयोग कहीं न कहीं कोशिश में है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो परीक्षा केंद्रों से संबंधित समस्या है, उसको दूर कर लिया जाए, जिससे कि मई और जून में जो परीक्षा की तारीखें घोषित की गई हैं, उन्हीं तारीखों पर परीक्षा करवा ली जाए। और इसको लेकर जल्द ही आयोग के माध्यम से एक नया लेटर भी जारी किया जाने वाला है, जिसकी जानकारी या तो आपको समाचार पत्रों में मिल जाएगी, या जैसे ही वो लेटर आप सभी के सामने जारी होगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जब भी कोई नई और बड़ी जानकारी होगी तो सीधे आयोग से आप सभी को पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।